सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी देखिए। आज अटल जी की जयंती को इस किसान सम्मान दिवस के रूप में आयोजित कर रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए सदैव अटल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपने देखा होगा अभी मंच पर यहां पर कुछ किसानों को यहां पर हम लोगों ने ट्रैक्टर की चाबी प्रदान की है। अभी 23 दिसंबर को लखनऊ में लोक भवन और विधान भवन के ठीक सामने हम लोगों ने कुछ किसानों को वहां पे भी ट्रैक्टर की चाबी उपलब्ध कराई थी और किसान जब अपने ट्रैक्टर में बैठ करके जा रहा था तो ऐसा लगता था कि भारत का किसान दुनिया का सबसे समृद्धशाली किसान है, क्योंकि आज किसान के हाथ में अपने ट्रैक्टर की चाबी भी है और उसकी स्टीयरिंग भी है। यानी एक किसानों की खुशहाली का मार्ग पहले भी प्रशस्त किया जा सकता था, लेकिन पिछली सरकारों के पास फुर्सत नहीं थी। गरीब के बारे में, किसान के बारे में, नौजवान के बारे में, महिलाओं के बारे में कार्य वह करेगा जिनका उनके प्रति आत्मीयता का भाव हो। जब आत्मीयता का भाव ही नहीं है और समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके परिवार के आधार पर भेदभाव करना, जाति के आधार पर भेदभाव करना, क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन की रेखाओं को खींचना, मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना ही जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का उद्देश्य बना दिया हो, उनसे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वे गांवों के विकास के बारे में सोचें? उनसे कैसे उम्मीद करते हैं कि वे किसानों के बारे में सोचें? उनसे कैसे उम्मीद करते हैं कि वे नौजवानों के रोजगार के बारे में सोचें या नौकरी के बारे में सोचें? पहले प्रदेश में नौकरी निकलती थी और कुछ परिवारों के लोग चौथ वसूली में निकल पड़ते थे। नौजवान को नौकरी उसकी योग्यता और क्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि बोली बोल करके जितना कोई पैसा दे सकता था उसको नौकरी मिलती थी और योग्य अभ्यर्थी वंचित रह जाता था नौकरी से। लेकिन पिछले 3.5 वर्षों के दौरान आपने देखा होगा किसी भी नौकरी में किसी भी प्रकार से कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। योग्यता के आधार पर प्रदेश के हर नौजवान को उसको सम्मानजनक नौकरी देने का कार्य किया जा रहा है। और जब प्रदेश में हमारी सरकार के 4 साल के कार्यकाल संपन्न होंगे तो भाइयों बहनों मैं कह सकता हूं तब तक हम लोग प्रदेश के अंदर 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे चुके होंगे। ये 4 लाख नौजवानों को पहले भी नौकरी दी जा सकती थी, लेकिन पिछली सरकारें केवल गुमराह कर रही थी, भेदभाव कर रही थी, नौकरी के नाम पर वसूली के गड्ढे इन्होंने बना दिए थे। कोई भी नौकरी निकलती थी, परिवार के सभी सदस्य अलग अलग दिशाओं में झोला लेकर के वसूली में निकल पड़ते थे। आज तो कोई वसूली नहीं कर सकता, क्योंकि इसे मालूम है कि अगर नौकरी के नाम पर कोई वसूली करेगा तो फिर उसको जिंदगी भर जेल के अंदर सड़ना पड़ेगा, क्योंकि नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना सरकार को किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं। और इसी प्रकार से किसानों के लिए याद करिए 2004 से 2014 के बीच देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्याएं की। एक किसान आत्महत्या क्यों कर रहा था? क्योंकि किसान को बीज नहीं मिलता था, किसान को खाद नहीं मिलती थी, किसान को बिजली नहीं मिलती थी, किसान को अगर जैसे तैसे उसने खेत में अनाज उत्पन्न भी कर दिया, उस अनाज को कोई दाम नहीं मिलता था, उसको कोई खरीदार नहीं मिलता था। और अगर किसान ने गन्ना उत्पादन करके चीनी मिलों तक पहुंचा दिया तो कई 5-5, 6-6 वर्षों तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाता था। भाइयों बहनों आपने देखा होगा किसान हताश और निराश था, कर्ज के नीचे दब चुका था। उसके सामने प्लान करने,
आत्महत्या करने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। और फिर निजी कॉलोनाइजर को किसानों की जमीनों पर, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए माफियाओं के द्वारा कैसे प्रेरित किया जाता था, याद आप देख रहे होंगे। जब सरकार का बुलडोजर इन माफियाओं की छाती पे चल रहा है और किसानों की जमीनों को मुक्त कराया जा रहा है, तब आपको दिखाई देता होगा कि कितना बड़ा अन्याय पिछली सरकारें करती थी। ये शोषण करवाते थे किसानों का, किसानों की जमीनों पर कब्जा करवाते थे, किसानों को पलायन करने और आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे। लेकिन आज आपने देखा होगा, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, पिछले 6 वर्षों में कहीं भी खाद की कोई किल्लत नहीं, बीज की किल्लत नहीं। पिछले 3.5 पौने 4 वर्षों से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने प्रदेश के अंदर क्रय केंद्रों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को देना प्रारंभ किया और न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लागत का 1.5 गुना दाम, जो स्वामीनाथन कमेटी ने जिसकी सिफारिश लगभग 10 साल 12 साल पहले देश की